अगर सच में ब्रूटली ऑनेस्ट और थोड़ा इनसाइडर टाइप एनालिसिस करें जसप्रीत बुमराह का इस इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में, तो जो लोग सिर्फ स्टैट्स देख के बोल रहे हैं कि बुमराह आउट ऑफ फॉर्म है, वो एक्चुअली गेम का सबसे डेंजरस इल्यूजन देख रहे हैं, क्योंकि रियलिटी काफ़ी ज़्यादा लेयर्ड है और थोड़ी शॉकिंग भी। सबसे पहली सरप्राइजिंग बात, बुमराह फेल नहीं हो रहा, बल्कि बैट्समैन उसके खिलाफ मेंटली अपग्रेड हो चुके हैं। पहले जब वो रन अप लेता था, स्ट्राइकर के माइंड में ऑलरेडी प्रेशर होता था। अब वो फियर फैक्टर 20-30% कम हो गया है, और टी20 में ये छोटी सी ड्रॉप भी मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती है। बैट्समैन अब उसकी रिस्पेक्ट कम और कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। वो उसको रीड करने लगे हैं, स्पेशली उसके रिस्ट पोजीशन और रिलीज पॉइंट को। ये वो चीज़ है जो टीवी पे कभी डिस्कस नहीं होती। दूसरी शॉकिंग लेयर, बुमराह का जो सबसे बड़ा वेपन था, लेट डिपिंग यॉर्कर, उसका सरप्राइज एलिमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आज के डेटा एनालिटिक्स एरा में हर बैट्समैन के पास उसके 1000+ डिलीवरीज का ब्रेकडाउन होता है। उन्हें पता है कि कौन से फेज में वो यॉर्कर डालेगा, कौन से फेज में स्लोअर बॉल आएगी। और यहाँ एक और हिडन ट्रूथ है, बुमराह खुद भी इस डेटा ट्रैप में फंस गया है। वो अनप्रिडिक्टेबल रहने के चक्कर में कभी कभी ओवर वेरिएशन कर देता है, जो उसकी नेचुरल रिदम को तोड़ देता है। पहले वो 6 बॉल्स में 5 परफेक्ट यॉर्कर्स डाल देता था, अब वो 2 यॉर्कर प्लस 2 स्लोअर प्लस 2 लेंथ बॉल्स ट्राई करता है, और इस मिक्स में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तीसरी बात जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, मुंबई इंडियंस का करंट सेटअप भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा उतना जितना पीक ईयर्स में करता था। जब रोहित शर्मा कैप्टन थे अपने प्राइम टैक्टिकल फेज में, बुमराह को एक स्पेसिफिक रोल मिलता था, क्लियर, अग्रेसिव और अटैकिंग। अब रोल्स थोड़े ब्लर्ड हैं, कभी पावर प्ले में यूज करते हैं, कभी मिडिल ओवर्स में, कभी डेथ में, और ये इनकंसिस्टेंसी उसके रिदम को डिस्टर्ब करती है। फास्ट बॉलर के लिए क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ये चीज थोड़ी मिसिंग लग रही है। अब एक और शॉकिंग ऑब्जर्वेशन, बुमराह का पेस स्लाइटली डिप हुआ है, नॉट ड्रामेटिकली बट इनफ कि बैट्समैन को रिएक्शन टाइम मिल जाए। पहले उसका 140 किलोमीटर्स पर आवर वाला बॉल भी 150 जैसा फील होता था बिकॉज ऑफ हिज एक्शन एंड रिलीज। अब वो इल्यूजन थोड़ा कम हो गया है, और जब पेस इल्यूजन कम होता है तो बैट्समैन को लगता है कि वो कंट्रोल में है, इवन अगर एक्चुअल स्पीड डिफरेंस सिर्फ 2-3 किलोमीटर्स का हो। ये माइक्रो डिफरेंस ही टी20 क्रिकेट का बिगेस्ट गेम चेंजर है। मेंटल गेम की बात करें तो सबसे बड़ा हिडन प्रेशर ये है कि बुमराह अब सिर्फ एक बॉलर नहीं, एक एक्सपेक्टेशन मशीन बन चुका है। हर मैच में उससे मिरेकल चाहिए होता है, 2 विकेट्स, लो इकोनॉमी, डेथ ओवर मैजिक। जब एक प्लेयर पर इतनी एक्सपेक्टेशन होती है तो वो सबकॉन्शियसली सेफ प्ले करने लगता है इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव इंस्टिंक्ट फॉलो करने के। ये चीज उसके बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है, पहले अग्रेसिव स्टेयर, क्विक वॉक बैक, कॉन्फिडेंट शोल्डर्स, अब कभी कभी वो न्यूट्रल या स्लाइटली फ्रस्ट्रेटेड लगता है। एक और सरप्राइजिंग एंगल जो शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, बुमराह का सेटअप गेम वीक हुआ है। पहले वो बैट्समैन को 2-3 बॉल्स में ट्रैप करता था, जैसे बैक टू बैक यॉर्कर्स के बाद सडन बाउंसर। अब कई बार वो रैंडम वेरिएशन यूज करता है विदाउट प्रॉपर सेटअप, जिससे बैट्समैन इजीली एडजस्ट कर लेता है। ये चेस वर्सेस स्ट्रीट क्रिकेट का डिफरेंस है। पहले बुमराह चेस खेलता था, अब कभी कभी स्ट्रीट क्रिकेट जैसा अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न दिखता है। और अब आती है सबसे शॉकिंग थ्योरी, बुमराह अपनी बॉडी को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट कर रहा है। ये वो चीज़ है जो कमेंटेटर्स कभी ओपनली नहीं बोलते। इंजरीज के बाद कोई भी फास्ट बॉलर अपने आप को 100% पुश नहीं करता हर बॉल पर। वो अपनी इंटेंसिटी को मैनेज करता है, अपने लैंडिंग को कंट्रोल करता है, अपने वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये सब चीज़ें उसकी रॉ अग्रेशन को थोड़ा कम कर देती हैं, और जब अग्रेशन कम होता है तो बैट्समैन को स्लाइट एज मिल जाता है, इवन अगर बॉलर टेक्निकली परफेक्ट हो। एक और हिडन फैक्टर, आईपीएल का ओवरऑल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल, फ्लैट पिचेस, शॉर्ट बाउंड्रीज, ये सब बॉलर्स के अगेंस्ट गेम को टिल्ट कर रहे हैं। तो जो परफॉर्मेंस पहले एवरेज लगती थी, वो एक्चुअली इस एनवायरनमेंट में अबव एवरेज हो सकती है। लेकिन फैंस एक्सपेक्टेशन ओल्ड स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि बुमराह स्ट्रगल कर रहा है। और सबसे अंडररेटेड बात, फील्डिंग सपोर्ट। बुमराह जैसे बॉलर को विकेट्स तब मिलते हैं जब कैचेस होल्ड हों और प्रेशर मेंटेन हो। अगर एक हाफ चांस ड्रॉप हो जाए या बाउंड्री सेव ना हो तो उसका पूरा स्पेल स्टैटिस्टिकली खराब लगता है, इवन अगर उसने एक्चुअली अच्छा बॉल किया हो। अब एक और ब्रूटल सच, बुमराह का नाम इतना बड़ा हो चुका है कि बैट्समैन उसके अगेंस्ट हाईलाइट शॉट्स खेलना चाहते हैं। जब कोई यंग प्लेयर उसको 6 मारता है, वो इंस्टेंटली स्पॉटलाइट में आ जाता है, और ये माइंडसेट बैट्समैन को रिस्क लेने के लिए मोटिवेट करता है। पहले वो रिस्क नहीं लेते थे। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट ये है कि बुमराह का कमबैक कभी भी एक मैच में हो सकता है।
क्योंकि उसकी स्किल परमानेंट है और जब एक एलीट बॉलर अपनी ओरिजिनल रिदम पकड़ लेता है तो पूरा टूर्नामेंट नैरेटिव चेंज हो जाता है। बस उसे एक स्पेल चाहिए जहां वो 2 ओवर्स में 3 यॉर्कर्स परफेक्टली लैंड करे और एक बाउंसर से बैट्समैन को सरप्राइज करे और वहीं से फियर फैक्टर वापस आ जाता है। फाइनल हिडन कंक्लूजन ये है कि बुमराह का इशू फॉर्म नहीं है बल्कि